आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखें। देखो मैंने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए ना, आपके सामने देखो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन। ये मैंने सॉल्व इसलिए किए हुए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहले मैं करा चुका हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, 16.1 में मैं सिखा चुका हूँ सब कुछ, तो ये बिल्कुल सिमिलर है 16.1 से, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पहले से ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ओके, तो आते हैं 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि है शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये आपसे बोल रहे हैं कि प्रूफ करो, शो दैट कि ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तीनों पॉइंट ये लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इसका तरीकेकार क्या है कि आपने ना तीन डिस्टेंस निकालने होंगे। पहले पी क्यू का डिस्टेंस, पी आर का डिस्टेंस एंड देन क्यू आर का डिस्टेंस। तीन आपने डिस्टेंस निकाल लें, उसके बाद हम बताएंगे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, देखो मैंने पहले निकाल लिया, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लिया। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो अब आप देखें, जो p का ब्रैकेट होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो x1 y1 होगी, और जो q का होगा उसकी x2 y2 होगी। ठीक है, वैल्यू जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था। अब देखो क्या है, x2 माइनस x1, x2 ये 2 है, x1 क्या है -3। x2 की जगह क्या गया 2 आ गया, और x1 की जगह क्या गया 3 आ गया। अब देखो माइनस ये भी है, माइनस फॉर्मूले का भी है, फॉर्मूले का माइनस और क्वेश्चन में माइनस, तो -3 और ये फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। y2 माइनस y1, y2 ये रहा 6, y1 क्या है -4। अब -4 फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 + 3 करोगे कितना आंसर आएगा 5, 6 + 4 करोगे आंसर आएगा 10। इनका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 25 एंड देन आपका 100। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, 5 का 125 आ जाएगा। 125 का एलसीएम लोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर इसका पेयर बनना है, आपको पता है स्क्वायर रूट है, तो 2 नंबर का एक पेयर बनता है। एक 5 बाहर आ गया, एक अंदर बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया किसका, ये आ गया पी क्यू का डिस्टेंस आ गया ये। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पी की जो वैल्यू होगी अब वो होगी x1 y1, और आर की जो वैल्यू होगी वो होगी x2 y2। ओके, तो क्या हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 -3, फॉर्मूले का माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 क्या है 2, और y1 क्या है -4, माइनस प्लस माइनस माइनस +4 हो गया ये। ठीक है, 0 + 3 करोगे तो 3 आंसर आएगा, 2 + 4 करोगे तो 6 आंसर आएगा। ओके, इसका स्क्वायर किया 9, इसका स्क्वायर किया 36 हो गया। 45 आंसर आया प्लस करके, 45 कैल्शियम लोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये 3 का पेयर बाहर आ गया। ठीक है, ये 3 का पेयर बाहर आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ये पी आर का डिस्टेंस आ गया। ओके, अब हम निकालेंगे किसका डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, ये देखो ये आ गया क्यू आर का डिस्टेंस। क्यू आर का डिस्टेंस क्या है आपके पास, कि जो क्यू की वैल्यू होगी वो x1 y1 होगी, जो r की वैल्यू होगी x2 y2 होगी। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। 0 में से 2 माइनस हुआ कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 बचेगा बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 0। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू कौन सी 6 है, इसकी उसकी साइन आएगी। तो इसको स्क्वायर करेंगे, पावर इवन है। देखो अंदर नंबर नेगेटिव है लेकिन बाहर पावर क्या इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अंदर नंबर नेगेटिव है लेकिन बाहर बाहर जो पावर है वो इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी वजह से दोनों के आंसर पॉजिटिव आए हैं। तो 4 और 16 को प्लस करोगे 20 आंसर आएगा। 20 का एलसीएम लोगे इस तरह से आएगा, 2 का पेयर बना, बाहर आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो आपके पास 3 आंसर आए ना, पी क्यू का डिस्टेंस आया ये, क्यू आर का डिस्टेंस आया ये, एंड पी आर का डिस्टेंस आया ये। ठीक है, अब देखो आपने फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, अब इन तीनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, देखो √5 को थोड़ा सा निग्लेक्ट करो। √5 के बाहर जो वैल्यू लिखी है उसको देखो, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 5 है ना, 2 और 3 छोटी है 5 से। तो अब देखो आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे। ठीक है, ये मैं आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ताकि ना आपके लिए आसानी रहे कोलिनियर मालूम करने के लिए। देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, पी क्यू, तो पी क्यू को इधर रख दो, पी क्यू इज इक्वल टू, और बाकी छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू है क्यू आर एंड पी आर, इनको इक्वल टू के प्लस कर दो इधर, क्यू आर ओके प्लस पी आर। समझ गए, जो बड़ी वैल्यू है उसको रख दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो छोटी वैल्यू है उन दोनों का आपस में प्लस करके लिख दोगे। ठीक है, अगर आंसर बराबर आया तो मतलब कोलिनियर है, अगर आंसर बराबर नहीं आया तो मतलब कोलिनियर नहीं है। पी क्यू का डिस्टेंस क्या आपके पास, ये है 5 √5। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, क्यू आर का डिस्टेंस है 2 √5 एंड देन पी आर का है 3 √5। देखो रूट सेम है ना, रूट सेम है तो रूट के आगे कोफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 कितना होता है 5, और √5 तो ऐसे ही रहेगा √5। ठीक है, बोथ साइड के आंसर बराबर हो गए, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है क्या है, ये पॉइंट जो है भाई कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट है ये, कोलिनियर पॉइंट है।
पॉइंट्स। ठीक है, ये बात हमारी प्रूव हो गई। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, ए एन का डिस्टेंस, एन बी एन का डिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, उसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो बाकी वैल्यूज हम उनको रखेंगे राइट हैंड साइड पे। प्लस करके फिर देखेंगे भाई कोलिनियर आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। तो मैंने निकाल लिया ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, पहले से सॉल्व करके क्यों रखा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आपका टाइम बचे। ओके, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। ओके, और सब्सक्राइब भी कर दो। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए के ब्रैकेट जो होगा x1 y1, बी का जो होगा x2 y2। x2 माइनस x1, माइनस वन था फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 1 प्लस 1 2 होता है, 0 प्लस 0 माइनस 0 0 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 0 4। ठीक है, 4 का रूट निकालोगे क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। आपको पता है 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब निकालेंगे किसका डिस्टेंस, बी एन का डिस्टेंस निकालेंगे। आप चाहो तो पहले ए एन ए बी निकाल सकते हो, फिर ए एन देन फिर बी एन, मर्जी है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ए बी निकालो या बी ए निकालो, आंसर बराबर आएगा। आप बी एन निकालो या एन बी निकालो, आंसर बराबर आएगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। कुछ लोग इस तरह निकालते हैं, बी एन लिखते हैं, कुछ कुछ बी ए और एन बी ले रहे हैं। मैंने वीडियो में देखा था कुछ यूट्यूबर्स की, तो उससे घबराना मत, आंसर सेम ही आता है। कोई आप करके देख लेना, मैंने बी एन लिया ना, आप एन बी ले लो, या एन और बी लिख दो यहाँ पे, एन पहले बी बाद में, तो भी आपका आंसर 4 2 ही आएगा। ठीक है, मैंने निकाला बी एन का डिस्टेंस। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ये अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 0 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 0 अंडर रूट 3। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 3 बचा, 3 1 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं ए एन का आंसर। ठीक है, ए एन निकालो या एन ए निकालो, आंसर सेम आएगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 3 का रूट से स्क्वायर कटा तो क्या आंसर आएगा, 3। 1 प्लस 3 कितना होता है, 4। 4 का रूट क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो आपके पास 3 आंसर आए ना, तीनों के आंसर क्या है आपके पास, 2 2 आए, तो साफ पता लग रहा है कि भाई कोई वैल्यू ग्रेटर ही नहीं है इसके अंदर। अब जब कोई वैल्यू ग्रेटर ही नहीं है, तो कौन सी दो वैल्यूज को प्लस करके आंसर तीसरे के बराबर आएगा, कोई भी नहीं आएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि अगर मैं किसी एक को भी ऐसे फॉर्मूला बनाता हूँ जैसे मैंने पहले बनाया था, हम ऐसे बना लेते हैं फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन। यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2, उसका सबका आंसर 2 है ना, तो उसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 2। तो ये ठीक है, नॉट कोलिनियर है। हाँ भाई, इन्होंने ये बोला है कि प्रूफ करने के ये नॉट कोलिनियर है। ठीक है, तो ये नॉट नॉट के लिए कोलिनियर है, ये बात प्रूफ हो गई, आंसर बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला बना है ना, यहाँ पे क्या हो, तीनों आंसर बराबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ ए बी रख दो या फिर ए एन रख दो, कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला सही कहलाएगा वो। ठीक है, किसी घबराने वाली बात नहीं है। जब आपके पास ऐसा हो ना कि आपके पास कोई एक 3 में से कोई एक आंसर क्या हो, ग्रेटर हो बाकी 2 आंसर के, तो उस वैल्यू को आप रखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी 2 वैल्यूज को रखोगे राइट हैंड साइड पे। जब प्लस करोगे तो ग्रेटर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझो तो काइंडली कमेंट करो और बताओ, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि जो आपके पास पॉइंट दिए ना आपको, एल एम एन एन, वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटर मतलब इक्वल, यानी कि तीनों साइड जिस ट्राइंगल की इक्वल हो, यानी कि ये साइड जो इक्वल आए। ठीक है, ये जो साइड है, ये और ये साइड इक्वल आती हैं, इक्वल होती हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको मेजर करोगे आप, इसको मेजर करोगे, इसको मेजर करोगे, तो आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, एल एम निकालेंगे, फिर एल एन निकालेंगे, एंड देन फिर एम एन निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने निकाला, पहले एल एम निकाला, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। एल की जो वैल्यू होगी वो होगी x1 y1, एम की जो होगी वो होगी x2 y2। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इसको सॉल्व किया 1 बचेगा, इसको सॉल्व किया माइनस का अंडर रूट 3 बचेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, बाहर पावर, अंदर नंबर नेगेटिव है लेकिन बाहर पावर क्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा, और बाहर पावर इवन थी, अंदर नंबर नेगेटिव था, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसको प्लस करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर लोगे तो आंसर आएगा 2।
ठीक है। अब आते हैं एम एन, ठीक है। मैंने पहले एम एन निकाल लिया, आप चाहो तो एल एन निकाल सकते हो पहले, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। ये मैंने बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। अब देखें, अब क्या होगा, एम की वैल्यू जो होगी वो एक्स वन वाई वन होगी, एन की जो होगी एक्स टू वाई टू होगी। तो एक्स वन माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये जो ये तो आपके एक्स टू वैल्यू थी, ये माइनस की थी, क्वेश्चन के अंदर माइनस है, फॉर्मूले के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई टू माइनस वाई वन। वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है, जीरो माइनस जीरो जीरो होता है। टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, फोर का रूट कितना होता है, टू होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एल एन। देखो मैंने निकाला एल एन, निकाला एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर फोर आया, फोर का रूट कितना होता है, टू होता है, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, आपको पता है कि तीनों के आंसर बराबर आए, तो हाँ भाई ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप लिखोगे नाउ, जो आपने डिस्टेंस निकाले ना, ठीक है, एल एम निकाला है, और फिर क्या निकाला है आपने, आपने निकाला है एल एन, फिर आपने निकाला है एम एन। तीनों के आंसर बराबर है ना, टू टू आंसर है, तो लिख दिया आपने, तीनों के आंसर बराबर है। और ये क्या है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल, ठीक है, ट्राइंगल है ये बात प्रूव हो चुकी है। कैसे प्रूव हो चुकी है, क्योंकि तीनों साइडों के आंसर क्या है, बराबर आए हैं, टू टू आंसर आए ना तीनों साइडों के, तो ये बात प्रूव हो गई कि ये जो है, ये तीनों पॉइंट जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, देखो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि जो आपका पॉइंट्स हैं, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइडें क्या हो, इक्वल हो, यानी ये साइड इक्वल हो और ये साइड क्या हो, मतलब अनइक्वल हो, ठीक है। ये साइड का आंसर सेम आए, कोई दो आंसर सेम आएंगे इसमें आपके, ठीक है। तो वो दो साइडें ये भी हो सकती हैं, ये वाली भी हो सकती हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, निकालेंगे वही जो हम करते आ रहे हैं, ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, ए सी का, बी सी का। तो हमने क्या किया, जो ए के पॉइंट होंगे वो एक्स वन वाई वन होंगे, बी के होंगे एक्स टू वाई टू, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया ये, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन। इसको सॉल्व किया 6 बचेगा, इसको सॉल्व किया तो 8 बचेगा, इसका स्क्वायर लेंगे 36, इसका स्क्वायर लेंगे 64 होगा, 100 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। इसको सॉल्व किया माइनस टू बचेगा, इसको सॉल्व किया 14 बचेगा, टू का स्क्वायर लेंगे, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव का 4 आएगा, बिकॉज पावर क्या है बाहर, इवन है, अंदर नंबर नेगेटिव हो, बाहर पावर इवन हो, तो आंसर पॉजिटिव आता है। 14 का स्क्वायर लोगे 196 आएगा, उसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 का रूट लोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, इस तरह से कुछ आंसर आएगा, 10 का पेयर बनेगा, 10 बाहर आ जाएगा, एंड देन अंदर 2 बचेगा, ओके। अब निकालेंगे हम बीसी का ट्राइंगल, निकालेंगे डिस्टेंस, निकालेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। इसको सॉल्व किया बचेगा, इसको सॉल्व किया ये बचेगा, इसका स्क्वायर लिया आंसर क्या आया 64, इसका स्क्वायर लिया आंसर ये आया, 100 का रूट लिया आंसर क्या है 10 आया, ठीक है। आपने देख लिया कि आपके आंसर, दो आंसर बराबर आ चुके हैं, कौन से, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस बराबर आया ना, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी दो आंसर बराबर आएंगे, इसका मतलब क्या है, आपका ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ, ठीक है, हम लिख देंगे भाई कि हमारे पास जो आंसर है ना, ए बी का आंसर और बी सी का आंसर बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके बाकी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।